आज एपी सीरीज के कुछ और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं nth टर्म फ्रॉम द एंड इन एपी सीरीज। देखिए nth टर्म एंड से क्या होगा, l प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d, वेयर l लास्ट टर्म है आपका, d डिफरेंस है और n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। if 8 times the if 8 times the eighth term of an AP series is equal to 15th times its 15th term, find its 23rd term। देखिए हमसे कहा गया है if 8 times the 8th term of an AP is equal to 15th time its 15th term, find its 23rd term। तो 8th टर्म मतलब 8th टर्म का मतलब हुआ A8 और 15th टर्म का मतलब क्या हुआ A15। इन्होंने कहा है अगर 8 टाइम्स द A टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 15 टाइम्स इट्स 15 टर्म, यानी 8 टाइम्स ऑफ A टर्म इक्वल हो 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म के, तो हमें 23rd टर्म निकालना है। ठीक है, अब आपको मालूम है an सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जो मैंने आपको पहले बताया था जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो अब an यानी a8 लिखा है, तो हम 8 a8 का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने 8 पुट कर दिया, तो ये हो गया a प्लस 8 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 15 a प्लस 15 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हुआ 8 a प्लस 7d इज इक्वल टू 15 a प्लस 14d। ठीक, अब यहां से क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। अभी जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उस पर बेस ये क्वेश्चन नहीं है, उस पर बेस क्वेश्चन भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी आगे। देखिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ 8a प्लस 56d इज इक्वल टू
15a प्लस 15 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो आएगा 210d। ठीक है, अब a के टर्म एक सब ले आइए, 8a माइनस 15a इज इक्वल टू 210d माइनस 56d। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15a, यानी कि हो जाएगा हमारा -7a इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा 4, 10 माइनस 5, 5, 154d। ठीक है, अब हम जब डिवाइड करते हैं यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, 154 अपॉन -7d। 7 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए, a की वैल्यू जाएगी -7 2 जा 14, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें 23rd टर्म निकालना है। 23rd टर्म का मतलब हुआ a23, यानी a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 22d। ठीक है, अब यहां से हमने जो वैल्यू निकाली है a की -22d, वो हम पुट कर देंगे, -22d प्लस 22d, प्लस माइनस कैंसिल, 0, सॉरी 0। तो a23 यानी 23rd टर्म क्या आया हमारा सीरीज का, 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज दे रखी है, सीरीज मान लीजिए 13, 18, 23 डैश डैश डैश, और दिया है 153, 158, और पूछा है बताइए फ्रॉम द एंड 12th टर्म क्या है। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब यहां पर आप ये देखिए, ए क्या है हमारा 13 है, डी हमारा 18 है। ठीक है, सॉरी डी हो गया हमारा 18 माइनस 13 यानी कि 5, ये डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस एपी का। अब लास्ट, अगर एंड से हमें टर्म को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला था nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू था l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l मीन्स क्या है, लास्ट टर्म क्या दिया यहाँ पर 158, तो 158 माइनस n आपको दे रखा है 12th, 12 माइनस 1, डी की वैल्यू दे रखी है 5। हमें यहाँ पर ए की नीड नहीं थी तो उसका हमने यूज नहीं किया। 158 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 5, 158 माइनस 55, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 103। ये हो गया आपका आंसर, जिसका अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, उसी पर बेस ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही हूँ आपको।
फाइंड द वैल्यू ऑफ P if x 2x plus v and 3x plus 6 are in AP। अगर ये तीनों टर्म हमारे AP सीरीज में हैं तो हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर AP में है तो हमें मालूम है कि इनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। अगर हमारा ये टर्म हमने माना A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो A2 माइनस A1 जो होगा वही हमारा A3 माइनस A2 होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। A2 का टर्म है यहाँ पर 2x प्लस P माइनस A1 क्या है, P है। A3 3x प्लस 6 और A2 क्या है हमारा 2x प्लस P। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2x plus p minus p is equal to 3x plus 6 minus 2x minus p। माइनस p प्लस p कैंसिल, यहां आया ये 2x है इज इक्वल टू 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, x आया प्लस 6 माइनस p। अगर आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू p की, ठीक है, तो बाकी सारे टर्म हमें दूसरी तरफ करने पड़ेंगे, यानी 2x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस p। ये हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस p, या फिर p इज इक्वल टू हो गया आपका 6 माइनस x, क्योंकि हमने यहाँ से p का साइन चेंज किया है तो यहाँ के साइन भी चेंज हो जाएंगे। 6 पॉजिटिव हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारी p की वैल्यू निकल आई है। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term is 27 find its first term अगर हमें AP सीरीज का थर्ड टर्म दिया हुआ है और 7 टर्म दिया है, यानी कि A3 दिया है आपको 16 और A7 दे रखा है आपको 27, तो आपको फर्स्ट टर्म यानी कि A फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A3 मीन्स A3 इज इक्वल टू A प्लस N की वैल्यू 3 रखी हमने, यहां आया 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D। सेम ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ठीक है। दूसरा रखा अगर हमने रखा A7 तो ये हो गया A प्लस 6D। 7 यानी कि यहाँ वैल्यू 27 रखी, A प्लस 6D, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों इक्वेशन में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखा हमने 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 27 इज इक्वल टू A प्लस 6D। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल। 27 में से 16 को माइनस करना है, क्या आएगा 11 माइनस का, और यहां पर क्या आएगा माइनस का 4D।
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -11 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि डी की वैल्यू हो गई आपकी 11/4। अब डी की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। 16 ए फाइंड आउट करना था, ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है, 11/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आया हमारा 16 इज इक्वल टू ए प्लस 11/2। ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो 16 में से 11/2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ आएगा 32 माइनस 11 यानी कि 21/2। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म था यानी ए वो क्या हो गया, 21/2। ये तो हमने जनरल टर्म के और nth लास्ट टर्म के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब इसके आगे हम सम ऑफ n टर्म्स जो एपी सीरीज के होते हैं उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे।